फिर से जुड़े राजेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी राजेश गुप्ता जी, अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें मुकाबले में दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी बैलेट खुल रहा है, आप जानते हैं पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं अभी। जी। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर बार ऐसा होता है क्योंकि जो केंद्र में सरकारें होती है उनकी तरफ ही वोट ज्यादा जाता है अक्सर। लेकिन अभी देखिएगा, अभी ईवीएम के नतीजे आएंगे, एक तरफा आम आदमी पार्टी की तरफ बहुमत जी। रहेगा। जी अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, लगातार चर्चा होती रही, दिल्ली में तमाम तरह के मसले उठाए गए, उनसे सब वाकिफ हैं, आप भी पूरी तरह से वाकिफ हैं। क्या लोगों का मन उस लिहाज से, चाहे आम आदमी पार्टी ने जो बातें की हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी कई प्रकार के मसले उठाकर लेकर आती रही हो, या फिर कांग्रेस पार्टी, कौन सी चीजें यहां पर काम कर गई हैं? देखिए, हम शुरू से ही कह रहे थे कि दिल्ली में जिस तरीके से गंदगी दिखाई देती है, कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, तो आम जनता इन बातों से बहुत परेशान थी कि गंदगी है, आवारा पशु घूमते हैं, पार्क साफ नहीं होते हैं। उससे लोगों के मन में एक बात आ गई थी कि जो लगातार 3 बार केजरीवाल जी की सरकार रही, उसमें हमने इतने काम करे कि जब हम किसी मीटिंग में जाते थे तो जनता खुद बताती थी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और वही 15 साल जो निगम के अंदर भाजपा का राज रहा, वो 5 काम नहीं बता पाए, सिर्फ नेगेटिव प्रचार करा आम आदमी पार्टी को लेके, इधर की वीडियो दिखा दो, उधर की वीडियो दिखा दो। तो जनता दिल्ली की समझदार है, और मुझे लगता है कि उन्होंने एक तरफा, जैसे दिल्ली की सरकार में केजरीवाल जी को चुना था, उसी तरीके से निगम के अंदर भी केजरीवाल जी को ही चुनने जा रही है। और राजेश गुप्ता जी, एक बात और मैं जानना चाहूंगा, दिल्ली में बहुत सारी चुनौतियां हैं आप लोगों के पास। अब तक तो आप लोग ये कहते रहे कि भाई दिल्ली में हमारी सरकार जरूर है पर हमारे पास अधिकार बहुत कम है, लेकिन आपने जैसे कहा कि हमारी सरकार बन रही है और रिजल्ट थोड़ी देर बाद सामने आ भी जाएंगे, तो ये मानकर चला जाए कि अब शायद आप लोगों के पास कहने के लिए मौका नहीं होगा और लोग भी सवाल पूछेंगे भी अब कहाँ कमी रह गई। अब तो आप लोगों को एक तरह से सर्वे सर्वा बना दिया, कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो। देखिए, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि कुछ समय दीजिए, ये सरकार बन जाए, 6 महीने साल भर के समय के बाद में लोग ये नहीं कहेंगे कि आपके पास में अब अधिकार हुए और काम नहीं हुआ, बल्कि लोग ये कहना शुरू करेंगे कि जो हम कहते थे वो बिल्कुल ठीक कहते थे, कि निगम के अंदर हम नहीं थे इसलिए हमारे कामों पर दिक्कत आती थी, लेकिन अब निगम भी हमारे पास होगा, दिल्ली की सरकार हमारे पास होगी, तो आप दिल्ली को ऐसे चमकता हुआ देखेंगे कि मुझे लगता है कि आप खुद ही रिपोर्टिंग करेंगे कि इतना बदलाव इतनी जल्दी सिर्फ केजरीवाल जी की ही सरकार में आ सकता है। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस के लिए निकला था तो रास्ते में देखा पोल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा है। आप लोग इसको लेकर बात कहते रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर हम कम कर देंगे, ये आपने कहा था सर, आप इससे इनकार नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता, प्रवक्ता या कोई विधायक, मंत्री नहीं इस बात से इनकार कर सकता। आज भी AQI का स्तर 300 के पार है, 1-2 रोज पहले की बात करें तो 400 के पार चला गया था। ये आपने वादा किया था सर आप, और इससे कोई मुकरेगा नहीं मुझे लगता है। तो देखिए, इसमें मुकरने वाली कोई बात ही नहीं है। दिल्ली में हमारे बुजुर्ग भी रहते हैं, मेरे बच्चे भी रहते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, पूरे उत्तर भारत की है। कि अगर आप कानपुर में चले जाएं या मेरठ में चले जाएं तो वहां भी आपको कोई कम पोल्यूशन नहीं मिलेगा। कुरुक्षेत्र से लेकर गाजियाबाद तक आपको प्रदूषण मिलेगा, जिसमें दिल्ली भी बीच में आती है। इसके कई कारण हैं। मेरा तो हमेशा ये कहना है कि दिल्ली सरकार तो जो कर रही है कर ही रही है, लेकिन साथ में सभी सरकारों को बैठ के, क्योंकि ये भारत की बात है, हमारे आने वाले बच्चों की बात है, तो राजनीति से परे होकर मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी और सारे मुख्यमंत्री बैठे, हमारे आने वाले समय की बात है, सब अपने राज्य में जो कर सकते हैं वो करें, केंद्र जो सहयोग कर सकता है वो करे, और दिल्ली को साफ रखना मुझे लगता है इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता देश को प्रदूषण से मुक्त करने की होनी चाहिए। क्योंकि अगर लोग बच्चे ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो देश भी आगे क्या कर पाएगा। तो हम अपना काम कर रहे हैं, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि सब मिलकर करेंगे। अब मैं पूछना चाहूंगा, आप लोग जब सत्ता में नहीं थे पंजाब में, तो आप लोग कहते थे कि पंजाब के लोग पराली जलाते हैं, वहां से प्रदूषण आता है, हरियाणा से प्रदूषण आता है, और इस उत्तर प्रदेश में या स्थानीय जो आसपास के बॉर्डर के इलाके हैं वहां से पोल्यूशन आता है, इस वजह से दिल्ली में प्रदूषण फैलता है। लेकिन वहां पर अब आपकी पार्टी की सरकार है, अब आप लोग उसको लेकर क्या रिएक्ट करेंगे? और दूसरा, जब आप लोग वादे कर रहे थे तब आपने ये पहले बातें नहीं कही थी कि भाई सबको मिलकर काम करना चाहिए, वहां पे प्रदूषण है, वहां पे प्रदूषण है। आप लोग एक बात जरूर कहते रहे कि देखिए हम खत्म करके दिखाएंगे, हम कम करके दिखाएंगे, लेकिन वो चीजें दिख नहीं दिख नहीं रही हैं। देखिए, मुझे बहुत खुशी होती है जब इस आलोचनात्मक तरीके से आप हमारी विश्लेषण करते हैं हमारा, क्योंकि अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ हमारी सरकार को बने हुए पंजाब में। एक ही बार का सीजन हमें मिला और उसमें भी
जो पंजाब की तरफ से पराली का था उस पर हमने बहुत अच्छे प्रयास करे और पराली इस बार कम जली है। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का रीजन सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे होते हैं। जैसे दिल्ली में गाड़ियों का जो पोल्यूशन था, तो आप देखें कि हमने एक ऑटोमेटिक सिस्टम लागू करा है, जिसमें जब पोल्यूशन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो हम अपनी गाड़ियों को नहीं चलाते हैं, है ना। मतलब जो डीजल की गाड़ियां हैं वो BS4 और पेट्रोल की गाड़ियां BS3 जो 2017 से पहले की हैं वो फिलहाल बंद है, चाहे वो मेरी गाड़ी ही क्यों ना हो। तो हमने, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, हर चीज के पीछे राजनीतिक कारण कुछ हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मीडिया, सिविल एजेंसी, आम जनता और सबसे बड़ी जिम्मेवारी नेताओं की है, जिसमें मैं भी एक हूं, मैं मानता हूं, सरकार की है। और हम सब मिलके एक ऐसा मॉडल पेश करें कि मैं और आप और हमारे बच्चे एक साफ हवा में जी पाए। हम अपना प्रयास कर रहे हैं। अगर और मैं आपसे आपकी ये अनुरोध सरकार करूंगा आती कि है अगर एमसीडी में, आप पे राजेश जी, एमसीडी में अगर आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो कूड़े के पहाड़ को लेकर दावा क्या रखते हैं, कितने दिनों में खत्म हो जाएंगे? 3 बड़े पहाड़ हैं और दूसरा हमारे पास कूड़े का निस्तारण करने के लिए योजना क्या है? आप लोगों ने तैयारी तो कर ही ली होगी, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार तो आने वाली है, हम बनाएंगे सरकार। इसका निस्तारण, आपने कूड़े प्रदूषण को लेकर बात की थी, अब मैं कूड़े को लेकर बात करना चाहता हूं, इस पर क्या आप लोगों का रिएक्शन है? मैं अब तो फिर कह रहा हूँ कि अभी, क्योंकि बहुत अभी तो चुनाव के नतीजे भी नहीं आए, आप केजरीवाल जी पे भरोसा कीजिए। जिस तरीके की उनका काम और उनका दिमाग रहता है, उनका सारा काम, देखिए हमारे पास कोई ऐसा वोट बैंक नहीं है जिसे हम बेवकूफ बना लें। हमारे लोग बहुत समझदार, पढ़े लिखे युवा ये हमें वोट करते हैं, बड़ी उम्मीद के साथ करते हैं, और 3 बार हमने दिल्ली में प्रूव करा है। इसलिए बहुत जल्दी लोग हमें, पंजाब में भी हमें लोगों ने मौका दिया, दिल्ली में 3 बार मौका दे रहे हैं, और आज एमसीडी में भी हमें मौका मिलने जा रहा है। तो आप यकीन मानिए कितनी कि सीटें जीत रहे हैं आप? एक collective छोटा सा wisdom, सवाल मेरा आपसे, कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हैं राजेश जी? भाई मुझे ऐसा लगता है कि 180 के पार आम आदमी पार्टी रहेगी जी। जो पार्टी का भी विश्लेषण ये है, और आप सबने ये एग्जिट पोल में भी दिखाया है कि 180 के आगे ही हम जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश गुप्ता जी हमसे बातचीत के लिए। खबर फास्ट से बातचीत कर रहे थे राजेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी विधायक, और उनका कहना था कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। अभी बैलेट पेपर के ही जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं, रुझान उसके दिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खुलेंगी, ईवीएम के रिजल्ट सामने आएंगे, उससे साफ हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही है और हमारी 180 से ज्यादा सीटें जो है दिल्ली एमसीडी में आ रही हैं। राजेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी विधायक, वजीरपुर से हमसे बात कर रहे थे।